नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 119 पर, जिसमें संपत्ति उदापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना इसे कहेंगे। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है किसी व्यक्ति के लिए तो उसकी सजा क्या होगी, इस पर चर्चा करेंगे। तो 119 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई व्यक्ति जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति कारित करता है कि उपहत व्यक्ति से या उसके हितवत, मानो उपहत मतलब जिसको हर्ट हो रहा है उस व्यक्ति को या उसके रिलेटिव या रिलेटेड को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उदापित की जाए, यानी कोई संपत्ति होगा या कॉस्टली जो सिक्योरिटी होगा उसको यदि उदापित करने के लिए, लेने के लिए इस तरह का कोई अपराध करता है या उपहत व्यक्ति को या उसके हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना शुक्र हो करने के लिए मजबूर किया जाए, तो क्या है, यदि इस तरह का कोई अपराध करता है, यानी कोई व्यक्ति अपना स्वेच्छा मतलब अपने कंसेंट से किसी को हर्ट करता है, हर्ट पहुंचाता है और वह उस व्यक्ति को या उसके रिलेटिव को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उदापित करने के लिए करता है, या उपहत व्यक्ति या उसके हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो इलीगल है, जिससे किसी का अपराध किया जाना शुक्र है, यानी आराम से अपराध किया जा सकता है, करने के लिए मजबूर करता है, तो वह सजावार होगा और उसकी जो सज़ा होगी वह 10 वर्ष तक हो सकेगी और फाइन भी होगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। मित्रों, यह जो है आपको सेक्शन पहले 327 में वर्णित था, आईपीसी की धारा 327 में वर्णित था, जिससे अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 119 में पढ़ रहे हैं। यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल है। इसके बाद सबसेक्शन 2 इसका है, वो कहता है कि उपधारा जो था सबसेक्शन 1 में जो विनिष्ट जो कार्य है, जो सबसेक्शन 1 में कहा गया है स्वेच्छा उपहति कारित करने के बारे में, और उसको करने में यदि वो इंजुरी, ग्रेवियस इंजुरी पहुंचा देता है, मान लीजिए कि सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उदाबित करने के लिए या प्रतिभूति या मूल्यवान वस्तु के लिए स्वेच्छा से उपहति कारित करता है या किया जाना सुयोग बनाता है, तो उस दौरान वह यदि ग्रेवियस हर्ट माने घोर उपहति पहुंचा देता है तो सज़ा जो है और बढ़ जाता है, और वह जो होगा सज़ा जो होगा आजीवन कारावास से या दोनों भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी पनिशेबल होगा, दंडनीय होगा, जुर्माना भी देना होगा उसको। तो मित्रों, ये हो गया है आपको, इसको 119 में जो हम पढ़े उसको सबसेक्शन 2 सबसेक्शन में बांटा गया है। फर्स्ट में हो गया कि सिंपल रूप से उसको किसी व्यक्ति को स्वेच्छा हर्ट करता है या करने के लिए संपत्ति या प्रतिभूति उदापित करने के लिए करता है या उस तरह का कार्य करता है, तो सिंपल इम्प्रिजमेंट हो गया, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि उस सबसेक्शन 2 में कहता है कि यदि 1 को करने के लिए, जो ऊपर में वर्णित जो बात थी उसको करने के लिए इंजुरी पहुंचा देता है करते समय, तो उसकी सज़ा जो होगी आजीवन कारावास हो जाएगी या फाइन भी होगी और दोनों से दंडित होगा, या उसकी सज़ा 10 वर्ष तक की हो सकेगी, जो भी कोर्ट को उचित लगे। यह जो था आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा आप 119 में देखें, और सबसेक्शन 2 जो था उसका पहले आईपीसी की धारा 329 में वर्णित था।
जिसे अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 119 के सबसेक्शन 2 में देख रहे हैं, उपधारा 2 में देख रहे हैं। और आपको बता दें कि यह जो अपराध है सबसेक्शन 2 में वो भी कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। ऊपर वाला जो था, जो सबसेक्शन 1 में है, वो मजिस्ट्रेट के द्वारा, कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। लेकिन ये जो होगा जिसमें वो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है सबसेक्शन 2 में, तो इसकी जो होगी ट्रायल होगी वो आपको कोर्ट ऑफ सेशन में होगा और ये कॉग्निजेबल हो जाएगा और नॉन वेलेबल भी रह जाएगा यथावत। तो यह हो गई आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 119 पर चर्चा। इसमें 1 और 2 दोनों सेक्शनों पर चर्चा की गई। आगे हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 120 पर, जिसमें स्वीकृति उदापित करने या विवश करके संपत्ति को वापस कराने के लिए स्वेच्छाओपहति या घोरोपहति कारित करना क्या होगा और उसकी क्या परिभाषा होगी और क्या उसकी सज़ा होगी, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज मित्रों हम यहीं पर इस वीडियो को स्थगित करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं।